फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, ये ब्लॉग है। ब्लॉग तो थोड़ा लेट हो ही गया है, बट क्या करें, अब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे ब्लॉग डाल रही हूँ। अभी बहुत सारे ब्लॉग पेंटिंग भी हैं। तो ये ब्लॉग है ना नवरात्रि डे 8 का, मतलब अष्टमी वाले दिन का। तो अष्टमी और नवमी इस बार एक दिन ही हो गई थी, तो फ्राइडे को ही करना पड़ा था। तो उस दिन ना मैं नहा धोकर आकर के तैयार होकर के फिर पूजा पाठ में लग गई थी। और उसके बाद ना फिर पूजा करने के बाद था कि कन्या पूजन का जो मतलब रस्म, तो खैर मैं तो उतने डिटेल में करती नहीं हूँ, बट अपने ही घर में 2 कन्याएं हमारी जो घर की लक्ष्मी हैं, तो उनका ही मैं थोड़ा बहुत जैसा होता है मैं कर देती हूँ। और उसके बाद फिर ये पूरी, हलवा और चने का भोग जो लगाना होता है दुर्गा माँ को, तो वो उनका सबसे प्रिय भोग होता है, तो इस दिन तो बनाना बनता ही है। तो पूजा करने के बाद ना मैंने सारी पूजा ख़त्म कर ली। और उसके बाद मैं फिर किचन में मैंने सोचा कि पहले जो भी पाठ वगैरह मुझे करना है, क्योंकि 9 दिन का जो पाठ होता है तो जो मैं करती हूँ, तो उसे ख़त्म करना, पहले कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने सोचा उसे पाठ कर लेते हैं। पाठ करने के बाद आरती वगैरह कर लेंगे और उसके बाद फिर हम किचन में चलेंगे। और उसके बाद वो भोग बना करके फिर भोग लगाएंगे। और उसके बाद फिर अपनी दोनों कन्याओं की पूजा करके और फिर हम जाएंगे। हमारे यहाँ ना दुर्गा माता का ना खोइच भरा जाता है। खोइचा भरना जिसे कहते हैं। जिस तरह 16 श्रृंगार का सामान हम तीज वगैरह में, चाहे कभी भी, जैसे यहाँ पे साउथ में भी हल्दी कुमकुम का जो रिवाज है, ठीक उसी तरीके से तो पूरा श्रृंगार का सामान ले करके और फिर खोइचा भरने का एक होता है। आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम लोग खोइचा भरते हैं। तो पूजा मेरी हो गई थी। आरती करने के बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पर मैंने सूजी डाला था, उसे अच्छे से भुनने के बाद इधर ना काला चना भी मैंने बॉईल करके रखा था, उसके लिए अदरक और मिर्ची मैं इसमें कूट रही थी। उसके बाद इधर हलवा भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया था। इधर चना भी जो मेरा था ना वो भी रेडी हो गया था। तो ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, बट आज के प्रसाद का और भोग का ना मतलब इसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि प्रसाद का रूप हो जाता है। उसके बाद मैंने पूड़ियाँ तली। पूड़ियाँ तलने के बाद ना अब भोग लगाना बाकी था। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ना पूड़ियाँ निकाल ली थी। और उसके बाद ना बच्चों को भी बोला था कि तुम लोग भी, क्योंकि मिस्टी को भी ना आज कन्या पूजन के लिए जगह जगह दूसरे दूसरे घरों में जाना होता है, तो उसे भी उसमें जाना था। इवन मुझे भी यहाँ की पूजा ख़त्म करके फिर खोजा भरने जाना था। तो एक साथ बहुत सारा काम आज हो गया था। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सब ले करके भोग लगाते हुए माता को, कि माता आप जैसी भी हो, जितना मुझे समझ में आता है उतना करती हूँ। इसका भोग मेरा बहुत प्यार से मैंने बनाया है, आप इसे स्वीकार करें। तो यहाँ पर भोग रेडी हो गया था। उसके बाद दोनों बच्चों को मैंने आवाज़ लगा रही थी कि आकर के बैठ जाओ। यहाँ पर ये बच्चे बैठे थे, ये देखें दोनों की बदमाशी। तो इसे बहुत मज़ा आ रहा था जिया को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे चॉकलेट नहीं चाहिए? कौन सा चाहिए? कौन सा क्लिप लगाएगी जिया? कौन सा लगाएगी? बोलो बोलो। ई वाला ई वाला ई वाला नहीं, देख लो हाथ में। इसको तो कुछ करना ही नहीं है। इधर से लगा तुम्ही को दोनों हाथ लगा देना। देखो देखो, हाँ पैसा पूरा समझ में आता है जिया को। पैसा ले ली, रुको जियो, पकड़ो 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 ना, पकड़ो पकड़ो बस पकड़ो। वाह, तो पापा को देखो। तो दोनों
बच्चों की पूजा करने के बाद मैं रास्ते में हम लोग जब निकल गए खोचा भरने के लिए, तो ये रास्ते में हमें ना, तो बेंगलुरु में ना मतलब साउथ में यहाँ पर ना ये रामलीला का इसी तरह से चलता है। लोग राम जी हनुमान जी बन करके ना सड़कों पर घूमते रहते हैं। और यहाँ देखिए ये हम लोग 11 बजे घर से निकले थे और उस वक्त रोड पर भीड़ इतनी थी, क्योंकि आयुध पूजा की वजह से ना जगह जगह पर सब जगह आप देख रहे हैं दोनों साइड में फूल, केला का पत्ता, आम का पत्ता, फिर वो हमारे यहाँ जो भतुआ बोलते हैं, जो ऐश गॉड यहाँ पर बेचते हैं लोग। तो ये ना मतलब इसका इतना बड़ा बड़ा ना ये लोग ना अंबार लगा के रखते हैं यहाँ पर। बिना भतुए के, भतुआ से ना यहाँ पे बलि दी जाती है, उसे ही बलि। तो वो एक यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग होता है देखने को। और इवन ना रोड पर ना मिठाई के जगह जगह ना बड़े बड़े से टेंट और शामियाना लगाकर लोग मिठाई बेचते रहते हैं। तो वो ना मतलब ठीक हमारे यहाँ दिवाली जैसा होता है। दिवाली में हमारे यहाँ ऐसी तरह से ना ये मिठाई का जगह जगह पे ना टेंट और बड़े बड़े दुकान लोग दुकान के बाहर भी लगा करके रखते हैं। तो ठीक वैसा ही माहौल यहाँ पे आयुध पूजा के समय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये हम लोग दशहरा सेलिब्रेशन में आ गए थे जय माता दी ट्रस्ट में, जो कि बेंगलुरु में बिहारी लोगों का ट्रस्ट है। तो ये जय माता दी सेवा ट्रस्ट हम वो लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं 11 बजे भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इस्कॉन वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे, इस्कॉन के फॉलोअर्स लोग रामायण और मतलब रामचरितमानस, भगवत गीता, इन सब का लेकर के लोग स्टॉल लगा करके बैठे थे, जिसे जो ख़रीदना था वो भी खरीदे थे। तो यहाँ पर सुबह में ही हम लोग जब आए तो देखते हुए मुझे लगा, क्योंकि ना लोग थर्सडे को भी बहुत सारे लोग ना मतलब अष्टमी की पूजा कर चुके थे, उसके बाद भी ना मतलब रश काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पर ये लोग पुष्पांजलि के लिए लोगों ने अपनी रिसिप्ट कटवा रहे थे। इधर देखिए यहाँ पर खोइछा भरने के लिए ना सब लोगों की लाइन लगी हुई थी और दर्शन करने वालों की अलग से लाइन लगा के। तो खोइछा भरने के लिए इधर गणेश जी, लक्ष्मी माता के पास लोग बोल रहे थे कि आप लोग इधर भरेंगे, और या फिर उस तरफ सरस्वती माता की तरफ। दुर्गा माता के पास ना बस आप श्रृंगार का सामान पोटली बना कर दीजिए, वो लोग चढ़ा दे रहे थे। तो ऑब्वियसली भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्या कर सकते थे, हर कोई तो बस माँ के दर्शन करने ही आया, हर किसी को अपनी पूजा करनी है। और यहाँ पर ये जो मतलब जय जो जिस दिन जो कलश स्थापना होती है, तो वो वाला पूजा यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ना जो मतलब पंडित जी लोग उधर बैठे हुए थे, सबको रक्षा धागा बांध रहे थे और इवन अनाउंस भी कर रहे थे कि जिन्होंने पुष्पांजलि के लिए रिसिप्ट लिया है वो लोग सब यहाँ पर आकर के खड़े हो जाए, ताकि पुष्पांजलि अष्टमी की दी जा सके। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं लोग और ये पूजा। तो लोग की भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। धीरे धीरे ना भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हम लोग सोच कर गए कि अभी शायद उतनी भीड़ नहीं होगी, बट भीड़ ना कभी भी कम नहीं होती। तो यहाँ पर मैं भी अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे भी थोड़ी सी जगह मिले तो मैं भी अपनी पूजा स्टार्ट करूँ खोइछा भरने की, क्योंकि खोइछा भरने में भी ना टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं अपना सारा सामान ना रख कर के मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना कि अब कोई कर रहा था तो उसे आप कैसे हटा सकते हो, तो फिर कोई करके वहाँ से हटा, तो फिर मैंने अपना सारा सामान निकाला और फिर मैंने ये देखिए, तो जैसे ना होता है ना देवी जी की 9 रूप जो हम कहते हैं, तो यहाँ पर ना मैंने ये 9 पान के पत्ते डाले। किस तरह से किया जाता है ये आप लोग देखिए।
बाद ना मेरी पूजा हो गई थी और उसके बाद हस्बैंड को कहा कि आप नारियल फोड़ लो। तो नारियल फोड़ने के लिए ना नीचे की तरफ यहाँ पे जगह बनाया गया था जहाँ पे ये आप भीड़ देख रहे हैं। तो यहीं पर नारियल आप फोड़ लीजिए, एक रख दीजिए और एक प्रसाद के रूप में लेकर के आ जाइए। और दिया जलाने के लिए अलग से जगह। तो यहाँ पर ये जिया ने कुछ खरीदा था, मेले में जाए और कुछ ना खरीदे वो भी बच्चे, तो फिर मेला गया। तो ये लेकर के हम लोग फिर वहाँ से घर निकले। तो घर निकले तो फिर रास्ते में ही ना कारवा, जो शंकरा आर्ट एंड फाउंडेशन सेंटर है जहाँ पे ये कारवा पिछले 13 सालों से हो रहा है और हम लोग यहीं आते हैं। तो ये कनकपुरा रोड बंगाली एसोसिएशन का है और काफ़ी अच्छी पूजा होती है। हम लोग शुरू से यहीं पे आते हैं। तो ये हम लोग सोचे कि चलो अष्टमी की कहीं पुष्पांजलि मिल जाए, बट मिस हो गया। हम लोग जब आए तो पुष्पांजलि ख़त्म हो गई थी। बट लकीली जैसा बोलते हैं ना कि जो आप चाहो मन से ना तो मिल ही जाता है। तो एक दूसरे पंडित जी आए तो वो बाकी लोगों को करा रहे थे, साथ में हमने भी अपनी पुष्पांजलि कंप्लीट कर ली। और कंप्लीट करके हम लोग फिर घर वहाँ से निकले, क्योंकि ना मेरी तो फास्टिंग ही थी, बट जिया और जिया के पापा दोनों में से किसी ने कुछ खाया भी नहीं था। जिया को सुबह हम लोग बोले कि तुम इडली खाकर चलो, बट वो पता नहीं उस दिन मूड नहीं था बच्चा। यहाँ घर आने के बाद इनकी ना कन्या पूजन करके जो मिस्टी होती है ना, जिससे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। आप खुद देखिए, मिस्टी कन्या पूजन वाले दिन ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे काफी सारा सामान होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड अच्छा, इसमें सब निकाल लिए, डब्बा निकाल लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक जिया तुम्हारा डब्बा कहाँ है? तुम्हारा डब्बा ये है। जेम्स खोल के रख दिए थे। मिस्टी क्या लेने गई? ओ देखो देखो, और भी सारा मिला। मिस्टी आज नवमी के दिन बहुत खुश रहती है कि बहुत सारा सामान लेके आती है। सुबह से अरे सही में हमको भी याद आया था सुबह में कि हम लोग तो तुमको प्रणाम किया ही नहीं। हाँ जिया को जिया को जिया को जिया 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 हंस रही है। देखो ब्लू हो गया। जिया जिया टंग दिखाओ, टंग दिखाओ, जिया टंग दिखाओ। नो तो भाग रही है। सच्ची में पूरा ब्लू हो गया टंग। जिया दिखाओ, जिया जिया टंग दिखाओ, टंग दिखाओ। ए जिया जिया जियो जिया जिया टंग दिखाओ ना बेटा। चुकलू 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 मिस्टी क्या जिया क्या कर रही हो तुम? तुमसे करती है। तुमको मना रही है, मना रही है। दीदी गुस्सा हो गई है ना। तुमसे करती है। जिया जिया दीदी दीदी नहीं मान रही है क्या? जिया जिया अच्छा ठीक है, दीदी करती है क्या? फिर से आई फिर से। हाँ करो करो करो, किसी करो किसी को, देखो मान जाएगी। हाँ मान जाएगी।